ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितृपक्ष की कहानियाँ सुना रहा हूँ। पितृपक्ष का क्या महत्व है, अमावस्या के दिन किस प्रकार से पितरों का पूजन करना है। अमावस्या के दिन अक्षयोदा की जो कहानी थी उसकी कथा मैंने डाल दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं आपको कई ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा जिनकी वजह से आप जान सकते हैं कि पितरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की पूजा करते हैं उनके ऊपर पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष की कुछ ऐसी कहानियाँ बताने जा रहे हैं जिसके उद्देश्य से लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। प्राचीन समय की बात है, एक छोटा लड़का था, अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एक लड़का था जिसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ कर के स्वर्गवास हो गया था। अब वह लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़ गए थे। दादा दादी को उससे बहुत लगाव था। एक दिन वह लड़का अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करता था और बैठा हुआ उनसे प्रश्न कर रहा था पितृपक्ष के बारे में। एक बार जब पितृपक्ष आए तो उस लड़के ने दादा दादी के साथ मिलकर अपने माता पिता का श्राद्ध किया। एक दिन वह बैठा हुआ था और इसी प्रकार से पितृपक्ष के बारे में दादा दादी से बातें कर रहा था और दादा दादी के साथ मिलकर के उसने अपने माता पिता का श्राद्ध भी किया। श्राद्ध के बाद लड़के ने अपने दादा दादी से पूछा कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। इस पर उसके दादा ने जवाब दिया कि इस पितृपक्ष का एक ऐसा समय है जब हम अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही हम पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें भोजन, पानी और अन्य चीज़ें अर्पित करते हैं। लड़के ने अपने दादा की बात सुनकर के यह महसूस किया कि पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पर्व है और ये हमें अपने पूर्वजों की याद में अवश्य मनाना चाहिए। यह बातें याद करके वो लड़का सो रहा था, तभी स्वप्न में उसके पिता ने आकर के उसे दर्शन दिए और उसे कामयाब होने का आशीर्वाद दिया। उसने सुबह अपने दादा को जब यह स्वप्न सुनाया तो दादा की आंखों में आंसू आ गई। यह सच्ची घटना है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करते हैं और उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पितृ उन्हें अवश्य ही दर्शन देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पितृपक्ष से पहले अपने बुजुर्गों के दर्शन मिल जाते हैं या पितृपक्ष में उनको अवश्य ही दर्शन होते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में अपने पितरों की पूजा करते हैं उन्हें अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है और पितृदोष दूर हो जाता है। एक बार एक लड़का जो बहुत ही मेहनती था, वह हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत किया करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन लड़के के सपने में एक बुजुर्ग आदमी आया और जो उससे कह रहा था कि वह उसका पूर्वज है, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर अनेक प्रकार की परेशानियां महसूस हो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह दीनहीन हालत में था। लड़के के स्वप्न में आया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। तुमने हमारे निमित्त कभी भी श्राद्ध पक्ष में कोई कार्य नहीं किया। इस वजह से तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो सकता। जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु अवश्य है और मृत्यु के बाद में उनको कर्मों के हिसाब से फल की प्राप्ति होती है, उन्हें जन्म मिलता है। लेकिन पितरों के निमित्त जो व्यक्ति श्रद्धांजलि नहीं देते, दान पुण्य नहीं करते, तो पितरों को कष्ट भोगना पड़ जाता है। हम बड़े कष्ट में हैं और तुमने हमारे श्राद्ध कभी नहीं किए, इस वजह से तुम्हें मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम्हारे ऊपर पितृदोष लग चुका है। वह पूर्वज था। वृद्ध व्यक्ति ने सपने में आकर के कहा कि वह उसकी कड़ी मेहनत से बहुत प्रसन्न है
उस बुजुर्ग आदमी ने लड़के को सलाह दी कि पितृपक्ष के दौरान उसे अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन जो सर्वपितृ अमावस्या आती है, उस दिन आपको पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितरों के नाम से दान पुण्य करें, इससे तुम्हारे ऊपर से पितृदोष हट जाएगा, तुम्हें मेहनत का फल प्राप्त होगा। हम तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रसन्न हैं। लड़के ने ऐसा ही किया। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसने अपने शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उसी प्रकार से वृद्धों के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। उसने भी एक ब्राह्मण को बुलाया और उनको भोजन कराया, उनको वस्त्र दिए, उनके सामने हाथ जोड़ के बोला कि हे ब्राह्मण देव, मेरे स्वप्न में एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि तुम अमावस्या के दिन, जो सर्वपितृ अमावस्या है, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराओ और हमारे नाम से दान पुण्य करो। हे विप्रवर, इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण ने कहा कि हे बालक, तुमने अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हें सलाह देने वाला कोई नहीं है, तुम मेहनत करते हो, इसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होता। इसका एक ही उद्देश्य है कि तुम्हारे पितृ कष्ट में हैं। तुमने कभी भी अपने पितरों के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया, पितरों का श्राद्ध नहीं किया, क्योंकि अपने कुल के तुम अकेले ही वंशज हो। इसलिए ब्राह्मण ने उस लड़के के हाथ से विधि विधान से तर्पण कराया। इससे पितरों को संतुष्टि हुई। ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण को भोजन करा के उनके चरण धोए और साथ ही उनको वस्त्र आदि दान किए। इससे फिर स्वप्न में पितर आए और बड़े प्रसन्न थे। जो वस्त्र उस लड़के ने पंडित जी को दिया था, वही वस्त्र उस ब्राह्मण बुजुर्ग ने पहन रखा था। उसने हाथ जोड़ कर के कहा कि हे वृद्ध महोदय, ये वस्त्र तो मैंने ब्राह्मण को दान किए थे, तुम्हारे पास कैसे आए? उन्होंने कहा कि हे बेटा, जो भी वंशज पितरों के नाम से दान पुण्य करता है, वह पितरों को मिलता है। जो तुमने ब्राह्मण को दान किया, वह हमें मिल चुका है। हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हें धन प्राप्ति का और पारिवारिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में उस लड़की की मेहनत रंग लाई। अच्छा खासा पैसा हुआ, अच्छी पोस्ट हुई और साथ ही सुंदर लड़की से उसका विवाह हुआ। फिर उनकी गृहस्थी अच्छी से चलने लगी। वह प्रत्येक पितृ अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करने लगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से पितरों की पूजा करते हैं, पितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, पितृ उन्हें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। उनको ना ही कोई कष्ट होता है, ना ही उनके ऊपर पितृदोष लगता है। इस कथा को जरूर सुनें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पितृपक्ष के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जरूर दान पुण्य करें, दीप दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। ओम पितृदेव।